there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी को तकरीबन कवर किया है 39 वीडियोज़ में, यानी 39 लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप YouTube पर जाकर सर्च करें सेल बायोलॉजी MS ट्यूटोरियल को, तो वहाँ पर आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा 39 वीडियोज़ का। आप प्लेलिस्ट को तलाश करें, वो बिलतरतीब 1 2 3 अप टू 39 वीडियोज़ ये सब कुछ वहाँ पर पड़े हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं सेल साइकिल। इसके साथ साथ हम एक और सेशन MCQs का शुरू कर रहे हैं। जितने भी लेक्चर हो चुके हैं सेल बायोलॉजी के, उसी पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs बनाएंगे। ऐसे MCQs जो ऐसे कंसेप्ट जो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, हमसे रह चुके हैं, भूल चुके हैं, तो इस पर हमने MCQs बनाए हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs है, वो हम सॉल्व करेंगे, एक एक को मुख्तलिफ़ वीडियो बनाएंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ टेस्ट जो हो चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईटा, नीट, MDCAT, NMDCAT वगैरह जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, उसके MCQs हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उसी सेशन में। MCQs का जो सेशन है उसमें हम इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेल साइकिल की तरफ। आज हम सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर देखें, जब किसी भी फीमेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फीमेल का जो एग होता है, तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल का स्पर्म जाता है, फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है। इसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन होता है और इसके नतीजे में जाइगोट बन जाता है। देखिए, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, आऊँगा इसी सेल साइकिल पर, लेकिन बेसिक से आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। एक मेल स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये जाइगोट एक यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेल्ड होता है। ये वन सेल्ड होता है, एक सेल से बना होता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जाइगोट वन सेल से बना होता है, तवज्जो से सुने। फिर इसी जाइगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज रिपीट डिवीजन को कहते हैं। रिपीटली ये डिवाइड हो जाता है। वन जाइगोट होता है, एक सेल होता है, ये डिवाइड होता है इनटू 2। फिर वही 2 सेल्स डिवाइड होते हैं, हर एक डिवाइड होता है, 2 से 4 बनते हैं। इसी तरह ये 4 सेल डिवाइड होकर इससे 8 सेल बन जाते हैं। फिर यही 8 सेल फिर से डिवाइड होकर 16 सेल्स बनाते हैं और यूं ये सिलसिला जारी रहता है आगे। फिर इसके नतीजे में जाइगोट से आगे क्या बनता है? जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाती है। तो वजह से सुने, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाती है। एम्ब्रियो जो होती है वो यूनिसेलुलर नहीं होती, मल्टीसेलुलर होती है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाती है और एम्ब्रियो में फिर से डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है और ग्रोथ होता है। इसके नतीजे में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर आखिर इससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे बन जाता है। पहले मेल का स्पर्म जाकर फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है, फिर इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, वन सेल्ड होता है। इसके नतीजे में फिर इसमें क्लीवेज होता है। क्या होता है? क्लीवेज। क्लीवेज किसको कहते हैं? रिपीट डिवीजन को कहते हैं। इसी क्लीवेज हम आगे पढ़ेंगे कि क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज के नतीजे में एम्ब्रियो बन जाती है। एम्ब्रियो फिर डिवाइड होकर इसमें ग्रोथ होकर ग्रोथ एंड डिवीजन होता है। क्या क्या होता है यहाँ पर? ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रोथ और डिवीजन के नतीजे में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, बन गया यूनिसेलुलर से, और ये क्या है?
मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन गया। इसी मल्टी सेलुलर में फिर से ग्रोथ होगा और सेल डिवीजन होगा, क्योंकि इसका हाइट भी बढ़ेगा, उसका जो साइज है उसमें भी इंक्रीज आएगा। इसका ये है, इसमें मज़ीद सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन होगा। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन होगा। इसी तरह बहुत सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, फर्ज करें ह्यूमन बीइंग, हम अपने आप को देखें। अगर आपको याद हो सेल थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, मॉडर्न सेल थ्योरी, वहाँ पर एक साइंटिस्ट जिसका नाम हमने लिया था रोडोल्फ विर्चो, रोडोल्फ कार्ल विर्चो। उन्होंने एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट जारी किया था। अगर आपको याद हो, उसका स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला। वो हमने समझाया है सेल, मॉडर्न सेल थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है एवरी सेल, ओमनी सेलुला, एवरी सेल इज फ्रॉम अ सेल। हर एक सेल जो है वो एक दूसरे सेल से ओरिजिनेट हुआ है। तवज्जो से सुने, हर एक सेल जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वो कहाँ से आया है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से मौजूद सेल्स है उनसे ये ओरिजिनेट हुआ है, उनसे ये सेल जो है पैदा हुआ है, उन्हीं से ये आया है। मतलब एवरी सेल इज फ्रॉम अ सेल, एवरी सेल इज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से है, हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से है। अब देखते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, किससे बन गया? एक यूनिसेलुलर से नहीं बन गया, वन सेल्ड जाइगोट से नहीं बन गया। इसी तरह अगर हमारे पास जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवीजन होकर बनते हैं, उसके नतीजे में नए सेल एराइज होते हैं। एक पेरेंट सेल होता है, इसका डिवीजन होता है, इसके नतीजे में फिर 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तवज्जो से सुने, एक सेल होता है, इसमें डिवीजन होकर 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसी वजह से रोडोल्फ कार्ल विर्चो ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि एवरी सेल इज फ्रॉम अ सेल, हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज हुआ है। तो यही इससे मालूम होता है कि हमारा पास्ट में हम भी एक यूनिसेल, एक सेल से पैदा हुए हैं। हमारा बॉडी किसी भी ज़माने में पास्ट में एक सेल था, जाइगोट था, फिर इसमें डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ, फिर इसमें डिवीजन हुआ, ग्रोथ हुआ, अब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। इसी तरह सारे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पास्ट में एक सेल से एराइज हुए हैं, वो माजी में एक सेल से एराइज हुए हैं, उसका पास्ट है वो 1 सेल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हर एक सेल जो हमारे पास मौजूद है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज हुआ है। अब आते हैं कि इसमें ये सेल ग्रोथ किस तरह होता है और डिवीजन किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ को डिस्कस करते हैं, फिर डिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि ग्रोथ कितने टाइप्स का होता है, ग्रोथ किसको कहते हैं, इसका डिफिनिशन किया है। ग्रोथ, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है लिविंग सिस्टम में, उसके साइज और मास में इंक्रीज होता रहता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लिविंग सिस्टम को बना देते हैं।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लिविंग सिस्टम जो बना होता है वो एक मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना होता है। तो इसकी साइज़ और मास में इंक्रीज होता रहता है और इसी इंक्रीज इन द मास एंड साइज ऑफ लिविंग सिस्टम इज नोन एज ग्रोथ। इंक्रीज इन द mass and size of living system is known as growth। इसको ग्रोथ कहते हैं। एक लिविंग सिस्टम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना होता है, इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, इसके साइज और मास में इंक्रीज होता है, जिसके नतीजे में पूरे के पूरे लिविंग सिस्टम का ग्रोथ होता है। या हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर इसमें भी जो ग्रोथ होता है उसका जो मास और साइज इंक्रीज होता है, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब आते हैं कि ग्रोथ जो होता है ये 3 तरह का होता है। इसके 3 टाइप्स है, हम उनको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जो सबसे पहला है वो है ऑक्जेटिक ग्रोथ। ऑक्जेटिक ग्रोथ। और जो दूसरा टाइप है वो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। और जो तीसरा टाइप है हमारे पास, जो ग्रोथ का जो तीसरा टाइप है हमारे पास वो है एक्रेशनरी ग्रोथ। एक्रेशनरी ग्रोथ। एक है ऑक्जेटिक ग्रोथ, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, तीसरा है एक्रेशनरी ग्रोथ। जानते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ कौन से है, ये क्यों हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये ऑक्जेटिव ग्रोथ जो होता है ये इंक्रीज इन मास को कहते हैं। जब किसी भी सेल का इंट्रासेल्युलर मास इंक्रीज होता है, जब किसी भी सेल का इंट्रासेल्युलर मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसको ऑक्जेटिव ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल। सिंपली हम इस तरह भी कह सकते हैं इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल। किसी भी सेल में, गौर से इसमें, किसी भी सेल में जो इसके मास में इंक्रीज होता है इसको कहते हैं ऑक्जेटिव ग्रोथ, या उसे ऑक्जेसिस भी कहते हैं। ऑक्जेसिस। इसी ऑक्जेटिव ग्रोथ को ऑक्जेटिक ग्रोथ भी कहते हैं। और ये है इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल या लिविंग सिस्टम। इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ किसको कहते हैं? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जब सेल के इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर में इंक्रीज को मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कहते हैं। जब एक सेल होता है वो डिवाइड होता है इनटू 2, फिर यही 2 सेल जो डटर सेल बन गए हैं ये आगे ग्रो करके मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 2 में डिवाइड होता है, हर एक 2 में डिवाइड होता है, फिर इन्हीं 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस तरह का ये ग्रोथ होता रहता है। इस टाइप के ग्रोथ को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। जो तीसरा टाइप है हमारे पास वो है एक्रेशनरी ग्रोथ। कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, जिसका फंक्शन स्पेसिफिक होता है, उसमें मज़ीद डिवीज़न नहीं होता है। तो ऐसे सेल्स में मास का इंट्रासेल्युलर मास जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें इंक्रीज होता है, वॉल्यूम साइज मास इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं होता। तो ऐसे सेल्स में जो ग्रोथ होता है मास का, वॉल्यूम का, इसको हम कहते हैं एक्रेशनरी ग्रोथ।
इंक्रीज इन मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, इंक्रीज इन मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं हमारे पास, उसी के मास में इंक्रीज को कहते हैं एक्रेशनरी ग्रोथ, और नंबर में इंक्रीज को मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। और इसी तरह जो सेल होते हैं, आम सेल जो कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं फंक्शन में, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उसमें जो इंक्रीज इन मास होता है प्रोटोप्लाज्म या वॉल्यूम में जो इंक्रीज होता है, इसको कहते हैं ऑक्जेटिक ग्रोथ या ऑक्जेसिस। तो ये था डिस्कशन ऑफ ग्रोथ। इसके बाद हम आते हैं और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। एक लिविंग सिस्टम के मास इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, किसकी वजह से? ग्रोथ की वजह से। अब इसमें इंक्रीज इन नंबर होता है, किस तरह होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। सेल कैसे डिवाइड होते हैं? सेल किस तरह अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं? जब एक सेल होता है वो डिवाइड होता है इनटू 2। अब ये जो डटर सेल बन गए, इसके साइज में इंक्रीज होगा, इसके साइज में इंक्रीज होगा, इसके बाद फिर से ये 2 में डिवाइड होंगे। तो ये साइकिल, पूरा एक साइकिल चलता है। इस साइकिल सेल किस तरह कंप्लीट करता है, और इसी को कहते हैं सेल साइकिल। तो इसके बाद हम आते हैं सेल साइकिल की तरफ। एक सेल सबसे पहले डिवाइड होने से पहले, फर्ज करें ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले उसके साइज में इंक्रीज होता है। किस चीज़ में इंक्रीज होता है? साइज और मास में इंक्रीज होता है। इन साइज, मास एंड वॉल्यूम। सबसे पहले एक सेल का, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, तो सबसे पहले एक सेल का ग्रोथ होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद इंक्रीज के बाद, ग्रोथ के बाद, एक सेल, फर्ज करें सेल साइज इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद पहले मरहले में, ग्रोथ के बाद पहले मरहले में उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कीरियोकाइनेसिस। तो ग्रोथ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कीरियोकाइनेसिस। कीरियोकाइनेसिस में ये जो अंदर न्यूक्लियस है सेल के अंदर, वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2। इस तरह 2 में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। नेक्स्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस का अमल होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये जो 2 सेल होते हैं, ये इस तरह डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2। कीरियोकाइनेसिस के बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होता है, यानी ये 2 सेल जो होते हैं, ये इस तरह डिवाइड, एक सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2, और हर एक में एक एक न्यूक्लियस होता है। कीरियोकाइनेसिस के बाद यानी साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कीरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके बाद ये कीरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है और सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ये जो पहला सेल हमने लिया था उसको अब कहते हैं पेरेंट सेल, और जो इससे जो 2 नए सेल पैदा हुए उसको अब कहते हैं डटर सेल। अब ये 2 डटर सेल्स है। अब ये जो नए 2 सेल पैदा हुए हैं डटर सेल, उसके साइज में इंक्रीज होगा। अब ये यही पाथवे इख्तियार करेगा। इस दोनों का रास्ता अब यही है जो इसके पेरेंट सेल ने जो रास्ता इख्तियार किया था। सबसे पहले उसके मास, साइज, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, यानी सबसे पहले उसका ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद
इसके बाद उसका कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस होगा और हर एक सेल से फिर 2 नए सेल बन जाएंगे और ये जो नए सेल बन जाएंगे उनके लिए अब ये वाला सेल जिससे ये पैदा हुए है उसको कहते हैं पेरेंट सेल और जो नए 2 पैदा हुए अब उसको कहेंगे हम डटर सेल। तो ये था शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो होता है उसको जनरली हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सेल साइकिल को जनरली हम 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। एक फेज को हम कहते हैं इंटरफेज, दूसरे को हम कहते हैं एम फेज या मायोटोटिक फेज। फिर इंटरफेज को हम मज़ीद 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। 3 सब फेजेस में G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो एम फेज होता है, मायोटोटिक फेज होता है, उसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 2 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। फिर से यही कैरियोकाइनेसिस को मज़ीद 4 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर इसमें डिवाइड किया जाता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि सेल साइकिल की डिफिनीशन क्या है। सेल साइकिल, इतना सारा साइकिल पढ़ने के बाद हम इंशाल्लाह इस बात को समझेंगे कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल का डिफिनीशन क्या है, डिस्कशन करने के बाद, समझाने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि सेल साइकिल का डिफिनीशन क्या है। गौर से देखें और सुने। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं इसका तरतीब, हैपनिंग जो होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ वन न्यूक्लियर डिवीजन, एक न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके जो आखिरी एंड होता है उनसे लेकर, और से सुने, एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ उसके एंड से लेकर दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन के स्टार्ट तक, फ्रॉम द एंड ऑफ वन न्यूक्लियर डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, फ्रॉम द एंड ऑफ वन न्यूक्लियर डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। एक न्यूक्लियर डिवीजन से दूसरे न्यूक्लियर डिवीजन तक जितने भी इवेंट्स होते हैं इसको कहते हैं सेल साइकिल। फर्ज करें हमने पहले भी पढ़ा कि सबसे पहले सेल होता है, फिर इसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद गौर से सुने, इसके बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस के बाद अब सेल से 2 डटर सेल पैदा हो जाते हैं। अब ये साइकिल कंप्लीट हुआ। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कैरियोकाइनेसिस से दूसरे कैरियोकाइनेसिस तक जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स जितने भी होते हैं उसको जो साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको सेल साइकिल कहते हैं। और इस तरह भी कह सकते हैं कि एक साइटोकाइनेसिस से लेकर दूसरे साइटोकाइनेसिस तक, लेकिन फिर वो बात पेचीदा बन जाएगी। लेकिन कैरियोकाइनेसिस मेन इवेंट है जहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जेनेटिक मटेरियल का डिवीज़न होता है। तो उस वक्त तक ये जो दूसरा ये मोस्ट स्टैंडर्ड डिफिनीशन है सेल साइकिल का, मोस्ट स्टैंडर्ड डिफिनीशन है सेल साइकिल का। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, जो सेल साइकिल को मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड किया गया है।